हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में, जहां हम सीखते हैं क्वांट से संबंधित क्वेश्चंस जो हमारा बैंकिंग के एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं, जो हमने कल क्वेश्चन दिया था ना, वो सब आप लोगों ने किया कि नहीं बना? चलो नहीं बना कोई बात नहीं, जिससे नहीं बना उनको मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है। देखो वो क्वेश्चन कितना ईजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इफ ए इज 40% ऑफ बी, ए जो है 40% ऑफ बी है एंड बी इज 70% ऑफ सी। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से, ए से 40%, ए का 40% बी है, बी का 70% सी है, तो कैसे निकालेंगे? अब हम लास्ट में सी आया ना, तो अब सी की वैल्यू रख लेंगे पहले, सबसे पहले 100। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी को हम लोग 100 रख लेंगे। अब क्या कह रहा है कि बी इज 70% ऑफ सी, तो 100 का 70% ये हो गया आपका 70। फिर कह रहा है इफ़ ए इज 40% ऑफ बी, ए इज 40% ऑफ बी, तो 70 का 40% कितना होगा? 40/100, ये 728, यही होगा ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करना नहीं है, आपको हर चीज़ लिखना नहीं है। 70 का 40% कितना होगा? 728, 2 जीरो हट जाएंगे जो 100 से डिवीजन होगा, तो वही चीज़ है। अब क्या कह रहा है कि देन फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ ए इज सी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज सी, व्हाट परसेंट ऑफ ए, व्हाट परसेंट ऑफ ए, व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो देखिए व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो 100 डिवाइडेड बाई 28, यही आप कंफ्यूज हुए थे ना। व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो ए कितना है आपका? 28 है, तो ये आपका नीचे आ जाएगा। और किसके बारे में पूछ रहे हैं? सी के बारे में, तो सी आपका ऊपर रहेगा। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज सी, ये आपका सी हो गया, तो इसको निकाल दो, इंटू 100 आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये आपका 4 7 28 और ये 25, तो इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 7, यही आपका आंसर है ना? आसान, बस थोड़ा सा आपको बस वही देखना था, व्हाट परसेंट ऑफ ए, व्हाट परसेंट ऑफ ए, इसी चीज़ को आपको रटना, बस उसको बस पकड़ना था, उसको पकड़ लेते आपका क्वेश्चन हो जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन छोड़ो, अब सबसे पहले आप सीखो। जैसे आप देखते हो ना कि आजकल मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे सब कैसे सेल आते हैं, 70% डिस्काउंट प्लस 40%, वो तरीके 110% डिस्काउंट दे दिया, 110% डिस्काउंट दे दिया। मतलब 100 रुपये का सामान खरीदने जाएंगे तो 10 रुपये और मुझे देगा क्या? 100 फ्री का तो होगा ही, 10 रुपये मुझे वो मेरी जेब में डाल के भेजेगा क्या? ऐसा है क्या? ना, उनका काम है आपसे पैसे निकालना, आपको पैसे देना नहीं। ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, इसमें आपको पैसे क्या करना है? आपको खर्चा करना है। आप कंज्यूमर हो, वो थोड़ी ना, उनको बेचना है। वो अपना दिखाएंगे 70%, 40%। तो इसका असल में मतलब क्या है? जो लोग जानते होंगे अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो सोच के डर जाते हैं कि अगर ये 70 + 30 लिख देता, 70% + 30% डिस्काउंट, तो क्या कहते कि अरे यार तो साला फ्री में सामान मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है क्या ये सामान? ना, फ्री में नहीं है, इसके भी पैसे लग रहे हैं। चलो इसको भी आगे देखेंगे। इसी तरह के जब सक्सेसिव डिस्काउंट की बात आए, सक्सेसिव इंक्रीमेंट की बात आए, कभी इंक्रीमेंट हो कभी डिक्रीमेंट हो, तब कैसे करना है, उन सब चीज़ों को सीखते हैं। ठीक, आइए समझते हैं। अब देखिए, मान लो एक इंक्रीमेंट की बात करेंगे, ठीक है, फॉर सक्सेसिव इंक्रीमेंट, फॉर सक्सेसिव इंक्रीमेंट आप क्या करेंगे? मान लो एक बार में I1 बढ़ा, I1 ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं, I1% एक बार में बढ़ा, फिर उसके बाद I2% बढ़ा। ठीक, एक बार I1% बढ़ा
एक बार I1 और दूसरी बार I2 सक्सेसिव है, तो क्या इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 100। I1 प्लस I2 प्लस I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल देख लो। अभी मान लो आपकी सैलरी, मान लो एग्जाम्पल ले लो, आपकी सैलरी अभी कितनी है, 10,000 रुपये। ठीक, 10,000 रुपये आपकी सैलरी है। तो सवाल में ये पूछ रहा है कि 2 साल बाद आपकी सैलरी बतानी है। अगर हर साल 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, आपको 2 इंक्रीमेंट मिले हैं 10-10% के हर साल। जैसे होता है ना, हर कंपनी में अच्छा काम कर रहे हो तो आपका इंक्रीमेंट मिलता है, आप लोग अपने अप्रेजल का वेट करते हो कि अप्रेजल अच्छा आएगा तो अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। तो वही चीज़ है कि 10-10% का इंक्रीमेंट आपको 2 बार लगाना है। तो अब बताओ 2 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी, सैलरी कितनी होगी बताओ, इसी फॉर्मूले बनाओ कितनी होगी। तो आपका 10% का मैंने बताया ना, इंक्रीमेंट 2 है, तो आप क्या रखोगे, एक हो जाएगा 10 प्लस I1 इंटू I2, तो 10 इंटू 10, I1 भी 10 है, I2 भी 10 है, ठीक, डिवाइडेड बाई 100। तो ये 100 से 100 कट गया तो 1 बचा, ये 10 प्लस 10 प्लस 1 आपका ये 21% जो आज हमारी सैलरी है, इसका 21% बढ़ के आपको 2 साल बाद मिलेगा। तो 21% इसका कितना होगा, 10,000 का 21% कितना होगा, 10,000 का 21% आपका कितना होगा, ये देखो 2 कट गया, आपका हो गया 2100, 2100 रुपये। तो 2 साल बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 10,000 प्लस 2100, 12,100। यही आपकी सैलरी हो जाएगी, यही आपकी सैलरी हो जाएगी। देखिए इससे तुरंत निकल गया। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि पहले साल में 10% बढ़ा फर्स्ट ईयर में, अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। देखो 2 साल बाद फिर सैलरी बतानी है, लेकिन फर्स्ट ईयर उसका बढ़ा, फर्स्ट ईयर कितना बढ़ा, फर्स्ट ईयर में उसका 10% बढ़ा, और सेकेंड ईयर में 20% बढ़ा। अब बताओ कितना होगा, अब बताओ फिर यहाँ पे I1 हो गया 10, I2 हो गया 20 प्लस I1 इंटू I2 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो ये हो गया 10 प्लस 20 प्लस 2, 10 प्लस 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20 10 30 तो 32% अधिक होगा। अब 32% का मतलब कितना हो जाएगा, 10,000 का 3200। अब 21% निकाल के दिखाए थे ना, कितना हुआ था 2100, तो 32% 3200 हो जाएगा। अब आपका 2 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, उसकी सैलरी हो जाएगी 10,000 प्लस 3200, तो उसकी सैलरी हो जाएगी 13,200, 13,200 उसकी सैलरी हो जाएगी। देखा इस मेथड से कितने आसानी से निकल गया। आपका कुछ भी दे, 5% 7% कुछ भी दे, तुरंत निकाल के आप तुरंत ऐसे बता दोगे, अगर सक्सेसिव है, मतलब एक के बाद एक है। अब चलो अब देखो, अब फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट और डिक्रीमेंट, वो इंक्रीमेंट था ना, अब डिक्रीमेंट। अब जो हमने फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और मीशो वाला ये देखा था ना एग्जांपल, जो भी वेबसाइट्स हैं उनका, तो उसमें क्या हमने देखा था कि एक बार 70% का डिस्काउंट है और प्लस 40% का डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब हमें समझना है। अगर कोई वस्तु, अगर कोई सामान आप गए शॉपिंग करते हुए फ्लिपकार्ट पे पहुँचे, उसकी कीमत है 1,000, ठीक, MRP, और दिया है कि आजकल जो सेल वोल चल रहे हैं 70% प्लस 40%, तो आपको कितने में मिलेगा, आपको वो कितने में मिलेगा, इस चीज़ को बताना है।
तो इस चीज़ को बताना है, कैसे करोगे? 1000 का है तो अब ये वाला मेथड, इसका फार्मूला पता है क्या होता है? इसका फार्मूला होता है -I1। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डिस्काउंट है। उसमें प्लस क्यों लगाया था? क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ रही थी। इसको क्यों लगाया भाई? कुछ भी डिस्काउंट करोगे तो छूट ही कर रहे हो ना, जितने की जो चीज़ है उससे कम ही ला रहे हो ना उसको, तो इसलिए इसको माइनस रखेंगे। फिर ये -I2, फिर ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लस -I1 इंटू -I2 डिवाइडेड बाई 100। तो आपका ये क्या हो जाएगा? -I1 -I2 प्लस, अब ये देखो हट जाएगा ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो I1 इंटू I2 इसको लिख सकते हो सीधे I1 I2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, अब इस चीज़ को रख लो, 70 भी डिस्काउंट है, 40 भी डिस्काउंट है, तो उसको 70% प्लस 40% लिखने का क्या मतलब है? एक बार 70% डिस्काउंट है और फिर जितना बचा है, देखो उसको इस हिसाब से समझो। इसका लिखने का मतलब ये है कि अगर MRP 1000 है, इस पे अगर हम 70% का डिस्काउंट दे दिए तो कितने का वो सामान हुआ? 70% का डिस्काउंट देने के बाद वो कितने का हुआ? वो 30% और बचा ना, तो वो सामान आपका कितने का हो जाएगा? 300 का हो जाएगा। ठीक, अब इस 300 पे ये 40% का डिस्काउंट मिलेगा, तो फिर वो कितना हो जाएगा? -120। 300 का 40%, तो आपका सामान कितने का हो जाएगा? 300 - 120 आपका 180 का। देखिए 1000 जिसकी MRP थी उसमें आपने 70% का डिस्काउंट किया, मैंने 700 रुपये निकाल दिए, 300 का बचा। अब 300 का 40% डिस्काउंट कर दिए 120, तो हमारा सामान कितने का पड़ा? 180 का। ठीक है ना? वही चीज़ है, आपको ये देख के डरना नहीं है कि अरे यार 70 + 40 110% डिस्काउंट, मतलब कुछ सामान 100 रुपये खरीदने जाएंगे तो 10 रुपये हमारी जेब में भी डाल के भेजेंगे क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। 180 रुपये आप उनको दे के आओगे अगर 1000 उसका MRP है तो। ठीक, अब देखो ये समझ में आया? अब इस वाले मेथड से कैसे करेंगे देखो, इसको लिखेंगे -70 - 40 प्लस -70 इंटू -40। इसको माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, यहाँ से तो हटा ही सकते हो, ये बाद में प्लस हो ही जाएगा, तो 70/40/100 ये हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 70 और 40 -110, और ये प्लस का कितना हो जाएगा? 28। तो ये कितना इसका रिजल्टेंट आ जाएगा? 10 में से 8 गया 2, और 10 में से 2 गया 8। 82% आपका नेट आपका डिस्काउंट है। जो आपका नेट डिस्काउंट है, नेट डिस्काउंट आपका 82% का है। मतलब 70% प्लस 40% अगर किसी चीज़ का डिस्काउंट दिखा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। आपका 82% का डिस्काउंट है, फिर भी आपको कुछ देना ही है। 18% आपको जो उसका MRP है उसका देना है। ठीक, वैसे ही मान लो यहाँ पे ये 20% प्लस 30% कर दिया। ठीक है, आप एक इसका क्वेश्चन देख लो। फार्मूला को लिख लेना, नहीं लिखे हो तो बैक करके उसको नोट कर लो। जैसे कोई चीज़ आप खरीदने गए, 1000 की MRP है। ठीक, MRP आपकी 1000 रुपये है, 1000 रुपये। अब कहा है कि इस पर डिस्काउंट आपका 20% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 20% और 30% के। ठीक, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 20% और 30%। क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब माइनस, डिस्काउंट मतलब माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -20 - 30 प्लस 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। ये 0 से 0 ये कट गया, तो -20 -30, और ये आपका हो जाएगा 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 20 30 -50 प्लस 6, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 44% डिस्काउंट हो जाएगा।
तो 1000 का 44% डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से 440 निकाल दो, 440 निकाल दो, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 4 गया 5, 560 रुपये की आपकी वो वस्तु आपको मिलेगी। ठीक है ना। इसमें दिया है कि कोई वस्तु 1000 की है, उस पर पहले 20% का डिस्काउंट फिर 30% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो आपको पे करना पड़ेगा 560 रुपये। ठीक है ना, 560 रुपये आप पे करोगे और आपको सामान मिल जाएगा। फिर अगर ऐसे ही आप क्वेश्चन एक देखो, अगर आता है कि एक बार आपको इंक्रीमेंट हो रहा है और दूसरी बार डिस्काउंट हो रहा है, एक बार डिस्काउंट हो रहा है, एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दे दिया कि एक बार आपको डिस्काउंट दिया, एक बार आपका परसेंटेज कहा घटा, डिक्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद किसी में इंक्रीज हो गया। अब एग्जांपल से देखेंगे तो उसको समझ जाएंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे ये I1 I2 लिए थे ना, अब देखो क्या करेंगे, तो I1 इंक्रीमेंट वाला है तो ये प्लस वाला है, I2 डिस्काउंट वाला है, डिक्रीमेंट वाला है तो माइनस ले लेंगे, I1 माइनस I2 और ये प्लस I1 इंटू माइनस I2 डिवाइडेड बाई 100। तो आपका ये हो जाएगा I1 माइनस I2 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, I1 I2 डिवाइडेड बाई 100, I1 I2 डिवाइडेड बाई 100। इस फार्मूला को आप लोग लिख लो। जब आपका एक बार इंक्रीमेंट और एक बार डिक्रीमेंट, एक बार इंक्रीमेंट एक बार डिक्रीमेंट, वंस इंक्रीमेंट एंड वंस डिस्काउंट आर डिक्रीमेंट। ठीक, उसके लिए फार्मूला हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन ऊपर आपके डिस्प्ले हो रहा होगा। इफ़ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 10% देन फाइंड द इफ, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ एन आर्टिकल्स रेट इंक्रीज बाई 30%, आर्टिकल का जो मान लो कोई सामान है उसका रेट आपने 30% बढ़ा दिया, एंड इट सेल्स इज रिड्यूस्ड बाई 20%, फाइंड द ओवरऑल इफेक्ट ऑन हिज डेली सेल्स। उसके डेली सेल्स पे क्या असर पड़ा अगर उसके रेट को 30% बढ़ा दिया गया और उसके सेल्स को 20% घटा दिया गया। 30% उसके रेट को बढ़ा दिया, सेल्स उसका 20% डाउन हो गया, फिर उसका नेट इफेक्ट क्या है उसके बिजनेस पे, उसके डेली टर्नओवर पे। तो वो क्या कह रहा है, I1 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, आपकी 30 हो गई, प्लस की 30, और I2 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस की 20। ये आपका रेट में इंक्रीमेंट हो गया, ये आपके सेल्स में डिक्रीमेंट हो गया। तो ये आप यहाँ फार्मूला रख दो, ये 30 माइनस 20 माइनस 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ये कट गया। तो 30 में से 20 गया, ये 10 और माइनस 3 में से 2 गया 6 इज इक्वल टू 4%। 4% प्लस, इसका क्या मतलब है प्लस में 4% आने का, यानी कि 30% रेट बढ़ाने के बाद 20% उसकी सेल्स डाउन होने के बावजूद जो उसका जो डेली का सेल्स है उसमें 4% की वृद्धि है, 4% की वृद्धि ही हो रही है उसके सेल्स में, फिर भी वो फायदे में ही जा रहा है। ठीक, अब इसी तरीके से अब देखो एक और क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन लिखो। अब इसको आप अपने दिमाग से करना, क्वेश्चन आपके ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। देखो कह रहा है इफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, नेट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, नेट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। बताइए, क्वेश्चन देखिए अपने से करिए, सारे तीनों के तीनों फार्मूले बता दिए, उन्हीं का एक यूज है इसमें। इसमें कह रहा है कि ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%,
मतलब इसमें कौन सा यूज हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट का, क्योंकि रेक्टेंगल में भाई देखो यही साइड होते हैं ना, जो ये साइड होगा ये वाली साइड दोनों बराबर होगी, ये वाली और ये वाली ये आपस में बराबर होंगे। तो इस साइड को भी कह रहा है बढ़ाने को 10% और इस साइड को भी कह रहा है 10% बढ़ाने को, तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं। एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो करते हैं। तो अब इसमें आप चुपचाप कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जैसे ही सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला देखें तो +10 +10 और +10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कट गया, ये 1 हो गया, तो 10 + 10 + 1 = 21%। उसके एरिया में 21% की बढ़त होगी, उसके एरिया में 21% की बढ़त होगी, समझ में आया। उसके एरिया में 21% की बढ़त होगी। चलो आपको एक मज़ेदार कहानी बताता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ, थोड़ा आपका मूड लाइटन अप हो जाए। तो मैं तैयारी करता था दिल्ली में जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक मेरा फ्रेंड था, हालांकि वो सीनियर था, लेकिन हम लोग कोचिंग में साथ पढ़ते थे, वो भी पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। तो वो कोचिंग आता था और हम लोग की अच्छी बात होती थी, हम लोग साथ ही बैठते थे दोनों लोग। तो वो जात का ब्राह्मण था, बट चिकन उसे बहुत पसंद था और वो हमेशा कहता था भाई चिकन बना, भाई चिकन बना। तो उसी में कभी 1 सप्ताह 2 सप्ताह में एक बार उसके लिए बनाता था, और उसके घर वालों को ये बात पता नहीं थी, वो किसी को बताया नहीं था, क्योंकि जानता था किसी को पता चले तो घर से भगा दिए जाएंगे। अब उसका क्या था कि हम लोग तैयारी कर रहे थे, अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, अभी 3-4 महीने मेरी तैयारी को हुए थे। वो भाई साहब अपना एक एग्ज़ाम था IBPS क्लर्क का, वो अपना निकाल लिए, उसकी ज्वाइनिंग वाइनिंग उनको मिल गई, हम लोगों के बीच में उनका ओहदा बढ़ गया। हालांकि अभी वो बैंक में नहीं है, अभी वो बैंक छोड़ के अभी वो दिल्ली मेट्रो में है। तो उस टाइम की बात देखो कैसे वो मज़े लेता था हम लोग के। वो क्या करता था कि अपने बैग में अपना क्या उसको बोलते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर लेके घूमता था। IBPS की तरफ से एक मेल आता है ना आपको, फिर आपके बैंक की तरफ से मेल आएगा कि आपका इस बैंक में सिलेक्शन हो गया है, तो वो मेल अपना प्रिंट आउट निकलवा के वो लेके घूमता था। और जब रूम पे आता था खाना वाना खाने, वो निकालता था बैग में लेके चलता था, वो हमेशा बैग में से निकालता था, कहता भाई ये देख ये देख। और हम लोग लगता था क्या ज़िंदगी है साले की, मतलब सरकारी नौकरी को 2-3 मतलब ऐसे सभी बैंक के थे, कोई सिक्किम मणिपाल से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, कोई किसी का जो PM वो होता है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो वो वाला भी निकाला था। तो दिखाता था कि भाई ये देख इसका सिलेक्शन हो गया, इसमें मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, ये देख इसमें हो गया, इसमें ज्वाइन नहीं कर रहा, अभी इसमें जा रहा हूँ क्योंकि आगे एक मुझे एग्ज़ाम देना है। और मुझे इतना मज़ा आता था उसको देख के, उसके कॉन्फिडेंस को देख के, उतना मतलब एक एटीट्यूड आता है भाई कि मतलब ऐसे सरकारी नौकरी लोगों को मिल नहीं रहा है और वो ऐसे ठोकर मार रहा है। मैंने कहा अच्छा चल भाई अभी तेरी बारी है, देख रहा मैं भी इस तरह निकाल के दिखाऊंगा, मैं भी ऐसे करूँगा, मेरे भी 2-3 सिलेक्शन होंगे। और उन लोगों से गाइडेंस भी लेता था, मेरा भी हुआ। और बड़ी बाय गॉड बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब आप अपने ऑप्शन चूज करो ना, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हुआ था IBPS RRB में, अभी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के एक RRB में, तो मैं ज्वाइन कर चुका था। और किस्मत इतनी बढ़िया कि मुझे होम पोस्टिंग मिल गई। अब होम पोस्टिंग मिल गई, IBPS RRB के बाद आता है IBPS PO का रिजल्ट। हम लोग मार्च में ज्वाइन कर चुके थे और रिजल्ट आया उसका अप्रैल में, 1 अप्रैल को आता है। आप लोग जानते होंगे कि फाइनल रिजल्ट 1 अप्रैल को आता है। अब क्या करें, उसमें भी मिल गया। अब घर पे बात हुई, ये हुआ कि होम पोस्टिंग छोड़ के कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर में नौकरी करो, उसमें पता नहीं कहाँ जाओगे। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मुझे चूँकि यहाँ पे रहना ज़रूरी है, मेरी सहूलियत है यहाँ पे रहना, तो होम पोस्टिंग मिल गई तो मैं यहाँ पे अपना कंटिन्यू कर दिया। फिर उसके बाद IBPS RRB स्केल 2 का दिया, 2 साल का एक्सपीरियंस पे आप दे सकते हो, तो 1 अटेम्प्ट में वो भी निकल गया। तो बैंकिंग एग्ज़ाम की पता है खास बात यह है ना कि अगर एक बार आप
चीज़ों को समझ जाते हो कि कैसे निकालना है, फिर आपके भी निकलने शुरू हो जाएंगे। 1 में सिलेक्शन होगा, 2 में सिलेक्शन होगा, 3 में सिलेक्शन होगा, 4 में होगा, वो फिर आपका निकलता जाएगा। अब आप ये मत होना कि IBPS क्लर्क का और इसका तो बता ही नहीं रहे इसमें हुआ कि नहीं। तो मैं पहली बार में जब मैं एकदम नया नया गया था तो पहली बार भरा था, उसके बाद मैंने IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क का फॉर्म नहीं डाला था। इससे आप लोगों को कोई आहत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मतलब मुझे अच्छा लगता था PO वाला ही, और निकल भी गया, थैंक गॉड, अच्छी किस्मत रही मेरी, निकल भी गई। बाकी आप लोग भी ऐसे तैयारी करते रहो, आप लोगों का भी निकलेगा, ठीक है ना। आप लोग भी उस पंडित की तरह, उसको हम लोग पंडित कह देते हैं, तो पंडित की तरह आप लोग भी सरकारी नौकरी 3-4 लेके अपना एक को चूज करना अपनी मर्जी से, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा ना कि अगर किसी चीज़ की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, अगर किसी चीज़ के रेट में 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो उसके कंजम्पशन में कितने की गिरावट आएगी, उसका सेल्स कितना % डाउन होगा। पढ़े थे ना कि भाई अब जो सैलरी वाले हैं, गिना गिनाया सैलरी मिलना है, उसी में से उनको खर्चा करना है। मान लो कि राशन के लिए 5,000 रुपये वो निकाल के रखे हुए हैं, और राशन का दाम बढ़ जाता है, दाल का दाम 100 से 200 हो जाता है। अब क्या करेंगे, या तो ये अपने बजट को बढ़ाएं, जो बड़ा मुश्किल काम है। वो क्या करेंगे कि भाई थोड़ी इस कंजम्पशन को ही घटा देते हैं, कि भाई जहाँ 3 किलो खाते थे वहाँ 3.25 किलो ही खाएंगे, 2.5 किलो ही खाएंगे, समझ गए। उसी पे क्वेश्चन है कि अगर रेट आपका 20% बढ़ गया तो आपके कंजम्पशन में कितने का रिडक्शन होगा। तो अगर मान लो कि R % का रेट में इंक्रीमेंट है तो कितना डिक्रीज होगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है R डिवाइडेड बाई 100 प्लस R इंटू 100, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अगर ये 20% का है, 20% रेट बढ़ा है तो कितना कंजम्पशन डाउन होगा, तो यहाँ लिख लोगे 20 बटा में 100 प्लस 20 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20 बटा में 120 इंटू 100, ये हो जाएगा 6 में जाएगा 100/6, 16 एंड 2/3% का कंजम्पशन में आपका कमी आएगा। 16 एंड 2/3% का कंजम्पशन में आपका कमी आएगा, ठीक। वैसे ही अगर आपका मान लीजिए रेट घट गया, तब रेट आपका घट गया तब, तो आप उसको अपने दिमाग में मान लो कि वो माइनस हो गया, उसका रेट माइनस हो गया, तो यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ दो, यहाँ पे आप इसको माइनस कर दोगे, सिर्फ यहाँ माइनस कर दोगे, फिर वही आपका आ जाएगा। तो ये आपका 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 इंटू 100, तो ये 20 बटा में 80 इंटू 100, ये 4 बार में जाएगा, ये 25, आपका 25% कंजम्पशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर 20% रेट घट गया तो 25% कंजम्पशन में इंक्रीमेंट होगा। और उस वाले में क्या था कि 20% रेट बढ़ा दिए तो कंजम्पशन में आपका 16 एंड 2/3 का डिक्रीमेंट हुआ, उतना कम लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, ठीक। चलिए आप डायरेक्ट जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है वैसे क्वेश्चंस को देखते हैं। जो ABC वाला किए थे ना कि इसका उससे इतना ज़्यादा है, C का उससे उतना ज़्यादा है, उस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। राहुल गेट, देखो मान लो एक क्वेश्चन सबसे पहले आप देखो क्या लिखा है। राहुल गेट 40% मोर देन टू सोहन एंड सोहन गेट 20% लेस देन टू रोहन, फाइंड हाउ मच मोर % गेट राहुल देन रोहन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी एग्जाम में ये लोग बैठे हैं, राहुल क्या करता है, 3 लोग हैं, तीनों का पहले नाम लिख लो। राहुल हो गए, आपके दूसरे सोहन हो गए, और तीसरे आपके रोहन हो गए, यही है ना। सबसे पहले इन तीनों का नाम लिख लो। उसके बाद क्या कह रहा है कि राहुल गेट 40% मोर देन टू सोहन एंड सोहन गेट 20% लेस देन टू रोहन। तो अब रोहन को आप यहाँ पे 100 मान लो,
क्योंकि सब इसी के उस पर रेफरेंस पे चल रहा है, इससे इनका जुड़ा हुआ है, फिर इससे इनका जुड़ा हुआ है। तो आपका कह रहा है सोहन गेट्स 20% लेस देन रोहन, इससे ये 20% लेस, 20% लेस, इसका 20% कितना होगा, 20 होगा, तो 20 इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, आपका ये 80 हो जाएगा। ठीक, 100 माइनस 20 80, ये 20% कम है ना, सोहन का जो मार्क्स आया है वो रोहन से 20% कम है। और फिर आगे क्या कह रहा है कि राहुल 40% ज़्यादा पाता है सोहन से, राहुल जो है ये आपका 40% ज़्यादा पाता है किससे, सोहन से, राहुल ये ज़्यादा है ना, इसमें जोड़ दो, ये एरो लगाने का मतलब क्या है, इसमें जाके ये 40% जोड़ने वाला है, ये -20 करने का क्या मतलब है, इसमें से ये माइनस घटने वाला है, इसमें से माइनस घटने वाला है, इसमें जुड़ने वाला है ये 40। ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे, 40% कितना हो जाएगा, 80 का 40%, 80 का 40/100, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, वैसे दिमाग में आप निकाल सकते हो, मैंने निकाल लिया है, लेकिन फिर भी जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता, उनके लिए कर दे रहा हूँ। तो ये कट गया, 8 चौका 32, आपका यहाँ पे 32 जुड़ जाएगा, तो 80 में 32 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 112, 112। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड हाउ मच मोर % गेट राहुल देन रोहन, राहुल जो है रोहन से कितना % ज़्यादा है, क्लियरली ये दिख रहा है राहुल ज़्यादा ही है, 112 है ना राहुल का, राहुल का 112 है, और रोहन का आपका 100 है, कह रहा है कितना % ज़्यादा है, तो 112 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, रोहन से ही ज़्यादा पूछा है ना, किससे ज़्यादा पूछा है, रोहन से ज़्यादा पूछा है, कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है, 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ये आपका 12% ज़्यादा है। ठीक, एकदम सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो आप तुरंत लगा लोगे। ठीक, चलिए अब एक और मज़ेदार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए आपके ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है कि ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम ऑन हिज, सुनिए फिर से, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 30% एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग्स। कह रहा है कि कोई आदमी है, वो जितना कमाता है वो 60% खर्चा कर देता है, 60% खर्चा कर देता है, तो अपने आप मान लेंगे क्या, जो बच गया वो उसकी सेविंग हो गई, जो बच गया क्या हो गया, उसकी सेविंग हो गई। भाई जो भी आप इनकम कर रहे हो, जब आपके सारे खर्चे निकाल दिए जाएंगे तो आपकी सेविंग ही बचेगी ना, वो पैसा क्या करोगे, आपकी सेविंग ही होगी। उसी तरीके से कह रहा है कि अगर उसकी सैलरी 30% बढ़ जाती है, अगर उसकी सैलरी 30% बढ़ जाती है और उसका एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ जाता है, तो उसकी सेविंग में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, यही आपका क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देखो सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने क्या बताया, जहाँ कुछ ना दिया हो ना, वहाँ अपनी सहूलियत के हिसाब से मान लो, अपनी सहूलियत के हिसाब से मान लो, जिसको A B C जैसे मान रहे थे ना, कभी C को 100 मान रहे थे, कभी A को मान रहे थे, वैसे ही आप किसी को भी मान सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग किसको मानेंगे, यहाँ हम लोग इनकम को, देखो इनकम हो गया, इनकम के कितने कंपोनेंट हो गए, आपका एक एक्सपेंडिचर वाला कंपोनेंट हो गया, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और ये आपका जो बचा वो सेविंग, ये आपका एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। अगर इसका 100 रुपये इनकम है तो कह रहा है कि 60%, पहली लाइन पढ़ो, 60% वो अपना खर्चा कर देता है, यानी कि 60 रुपये खर्चा कर देता है। 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा, तो 60 रुपये अपना खर्चा कर देता है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, 40। अब क्या कह रहा है कि इसका जो इनकम है वो आपका 30% से बढ़ जा रहा है, कितना, प्लस 30%, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा, 30 जुड़ जाएगा, 100 का 30% कितना होगा, 30, तो ये आपका 130 हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर को भी क्या कह रहा है कि ये भी आपका 20% से बढ़ जा रहा है, 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो 60 का 20% कितना होगा, 6 दूने 12, तो ये कितना हो जाएगा, 72। 130 में से 72 गया, कितना गया, 10 में से 2 गया 8, और 12 में से 7 गया 5। अब देखो ये कितना बढ़ा, कितना बड़ा सेविंग, कितनी बढ़ी, पहले 40 बचता था, अब उसके पास 58 बच रहा है, तो कितना बढ़ा वो,
18 इसमें बढ़ा ना, 40 में 18 जोड़ोगे तभी तो 58 होगा। 58 माइनस 40 इक्वल टू 18, यही आपका बढ़ा ना। तो ये आपका 18 यहाँ ले लो, 18 बढ़ा, पहले कितने थे 40 थे, अब इंटू 100, यही आपका ये कितना सेविंग परसेंटेज इंक्रीमेंट है। तो 40 से इसमें करोगे तो ये 2.5 बार में जाएगा। 18 और 18 का 2.5 गुना कर दोगे, 18 दूनी 36 और 36 और 9 45, तो आपके 45% का इंक्रीमेंट हुआ इसमें, ठीक है ना। आपके 45% का इंक्रीमेंट हुआ। और ठीक, ऐसे चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मज़ा आ रहा है? अगर आपने परसेंटेज की बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप उसको ज़रूर देख लें, उसमें मैंने समझाया है। जिन लोगों ने वो पिछली वीडियो देखी होगी उनको क्लियरली समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे इतने आसानी से और इतने फास्ट तरीके से हो रही हैं। यकीन मानिए आप बहुत फास्ट कर रहे हो इन चीज़ों को, आप यकीन मानिए आप बहुत साधारण, बहुत सिंपल, जितना सिंपल हो सकता था उस तरीके से कर रहे हो। इसमें एक्यूरेसी आपके बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, मतलब एक्यूरेसी आपकी लगभग 100% हो जाती है ऐसे में। अब इसी तरह एक क्वेश्चन है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि ए मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन एजुकेशन, 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन राशन, ही गिव्स ₹1000 फॉर हिज हाउस रेंट एंड लास्ट हिज सेव्स ₹1800, फाइंड द इनकम ऑफ द मैन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी है, वो 30% अपना इनकम अपनी पढ़ाई पे खर्चा कर देता है, अपनी चाहे बच्चों की पढ़ाई पे, जो भी हो पढ़ाई पे खर्चा कर देता है। 50% जो बचा हुआ होता है उसका वो राशन पे खर्चा कर देता है, खाने पीने में। उसके बाद जो एक बचता है उसमें से ₹1000 वो किसको, हाउस रेंट दे देता है, और ये सब देने के बाद उसके पास ₹1800 बचते हैं, ठीक है। तो उस आदमी की इनकम बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है भाई। ऐसे ही तो होता है, आपकी सैलरी मिलती है, आप कुछ पैसा राशन में खर्चा करता हो, कुछ एजुकेशन में करते हो, कुछ अपने इधर उधर खर्चे करते हो, बाद में आपका जो बच जाता है वो आपकी वही सेविंग होती है। तो यहाँ 1800 उसकी सेविंग है, बाकी उसके खर्चे हो जा रहे हैं। आखिर उसकी इनकम कितनी है? तो अब देखो, मान लो उसकी इनकम X है, यहाँ 100 क्यों नहीं लिया? 100 क्यों नहीं लिया? दिमाग में तुरंत आया होगा ना कि सर आप हर जगह तो आप सहूलियत के हिसाब से 100 लेते थे, यहाँ X क्यों लिया? X इसलिए भाई लिया भैया, इसलिए लिया कि यहाँ पे 1000 और 1800 एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है। एब्सोल्यूट वैल्यू कहीं किसी चीज़ की दे रखी है, इसलिए अब 100 करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास ₹100 है, इसका ये 30% एजुकेशन पे खर्चा कर देता है, ठीक। इसका ये 30% एजुकेशन पे खर्चा कर देता है। X का 30% आपका ये खर्चा कर दिया, ठीक, किसी चीज़ पे। तो बचा कितना? 70%। 70% बचा। जैसे मान लो आपके पास ₹100 हैं, आपने ₹100 में से 30% खर्चा कर दिया, तो आपके पास कितने बचे? 70%। यही बचे ना, ₹100 में से आप 30% खर्चा कर दिए तो 70% बचे। तो 70% को कितना लिख सकते हो? 70/100 लिख सकते हो ना इस चीज़ को, ठीक। तो अब X का 30% खर्चा हो चुका है, इसको अब आप बाहर निकाल दो। जो खर्चा हो गया उसको बाहर निकाल दो, जो बचा है अब उसको आगे लेके चलो, क्योंकि आगे क्वेश्चन में लिखा है कि रिमेनिंग में से वो 50% खर्चा करता है। तो हमारा रिमेनिंग कितना है? ये 70% है, तो ये 70/100, ठीक। चाहो तो यहाँ से इस शून्य को कटा दोगे तो ये आपका 7/10 हो जाएगा। 70/100 में ये 0 कटा दोगे तो ये 7/10 हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ो। अब क्या कह रहा है? जो इसके पास बचा हुआ है उसका 50% ये क्या करता है? राशन पे खर्चा कर देता है। तो कितना बचा है? 50% अभी और बचा है, 50% बचा ना, खर्चा कर दे, उसको छोड़ दो। अब जो बचा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बचा है तो उसकी बात कर रहे हैं, तो 1/2 हो गया भाई। 50% को इतना ही लिखेंगे ना, 50% कितना लिखेंगे? 50/100, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। X का ये 70% बचा, ये उसका आधा बचा, इसमें से कह रहा है कि वो 1000 किस पे खर्चा कर रहा है? हाउस रेंट पे कर रहा है। उसके बाद बचा कितना? ₹1800, ये उसकी सेविंग है।
ये आपके सब करने के बाद ये इक्वेशन आपको मिला। अब क्या करोगे, इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, इसको उठा के इधर ले जाओ। तो x इंटू ये 7/20 इज इक्वल टू 2800। अरे ये इधर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसमें जुड़ जाएगा, तो 1800 में 1000 जुड़ेगा तो कितना होगा, 2800 होगा। अब ये 7 से इसको कटा दो, 7 × 28। अब x इज इक्वल टू 20 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 20 × 400 इज इक्वल टू ये है उसका, यही है उसका इनकम, यही है उनका इनकम। ये शुरुआत में, मंथ की शुरुआत में यही कमा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, चलो अब बाकी टाइप के क्वेश्चन अब आगे करेंगे। और बहुत अच्छे से अपनी मेहनत से तैयारी करो, आपको भी 2 में 3 में सिलेक्शन लेना है, और फिर उसमें से एक जो बेस्ट लगे आपने चूज करना है। अच्छी किस्मत रहे तो होम टाउन पोस्टिंग में मिल जाएगी, फिर और मौज। चलो बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।